हाँ भाई टैली में करते हैं, लोन एडजस्टमेंट समझते हैं आज। लोन एडजस्टमेंट एक बार अशोक लाइव क्लास ओपन कर ले, उसमें ना वॉइस चेक करता रहना एक बार, वॉइस आती है, आ रही है ना टैली में रेगुलर बैच में, वॉइस देखता रहना यार, ये बार बार इसका वायर लूज है। जीएसटी में नहीं, टैली रेगुलर बैच तेरे देखना, तेरे आ रहे हैं, वॉइस चेक करता रहना, है ना। चलो जी करते हैं लोन एडजस्टमेंट आज। लोन एडजस्टमेंट, हमको बिजनेस में लोन लेना भी पड़ता है और लोन पे भी करना होता है, ठीक है ना। अब मैं अगर बिजनेस में लोन लूंगा तो दो तरीके से लूंगा। बिजनेस में लोन रिसीव किया जाएगा, ठीक है। अब जो लोन रिसीव किया जाएगा वो दो तरीके से किया जाएगा, एक किया जाएगा बैंक से और एक किया जाएगा किसी अदर पार्टी से, किसी भी पर्सन से। जैसे मैंने अशोक से पैसे ले लिए बिजनेस के लिए 1-2 लाख रुपए, ठीक है, या मैं बैंक से पैसे ले लूंगा, ठीक है। अगर मैं बैंक से पैसे लेता हूं तो क्या एंट्री पास होगी, और अदर पर्सन से लेता हूं तो क्या एंट्री पास होगी। अच्छा, लिया क्या है मैंने, लोन, ठीक है। तो अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, तो जिस बैंक से लोन लेंगे बैंक आपको कभी भी कैश नहीं देती है, बैंक आपके अकाउंट में ही क्या करती है, उसको जमा कराती है, तो आपका बैलेंस बढ़ता है। तो जिस भी बैंक में आप जमा कराएंगे एंट्री में, उस बैंक को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्या कर देंगे, डेबिट। अब बात आती है क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहां पर जो हम लोन लेंगे वो लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिजनेस के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूं तो वो लोन कौन सा लोन है, बिजनेस लोन है। कौन सा लोन है, बिजनेस लोन। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिजनेस लोन फ्रॉम, बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक। जिस भी बैंक से मैं लूंगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है यहां तक, ओके। अब आप ध्यान से समझिए, अब आपको करनी है इसकी एंट्री। बैंक हुआ डेबिट और बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक हुआ आपका क्रेडिट, ठीक है। ये आप कौन से वाउचर में करेंगे, 6 वाउचर्स में से। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, पहले तो ये समझिए। बिजनेस में पैसा आ रहा है, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आता है तो कौन सा वाउचर करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। कौन से वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में। तो इसको हम कर देंगे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री, इसकी हम एंट्री कर देंगे किस में, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है यहां तक। अब बैंक को जो डेबिट करोगे तो बैंक को हम किस में लेंगे, जब हम इसको तो दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो बैंक को तो कहां क्रिएट कर देते हो, बैंक अकाउंट्स में। अब बात आती है इसको कहां क्रिएट करोगे, बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक को, ये क्रिएट होगा लोन्स एंड लाइबिलिटी में। कहां क्रिएट होगा, लोन्स एंड लाइबिलिटी में क्रिएट होगा। यहां तक ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं लोन लूंगा, तो ये पहली एंट्री तो मैं ये पास करूंगा। अब मैं बिजनेस के लिए लोन लूंगा बैंक से, तो हर महीने मेरे को किस्त भी देनी पड़ती है। हर महीने मेरे को क्या पे करनी होगी, किस्त पे करनी होगी, ईएमआईज पे करनी होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। तो आप ध्यान से समझिए, जो बैंक मंथली इंस्टॉलमेंट आपसे लेता है, मंथली जो किस्त लेता है, उस किस्त में दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब दो चीजों को मिलकर एक किस्त बनाता है। एक होता है बैंक का ब्याज, एक होता है बैंक का मूल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। क्लियर है। तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है इंटरेस्ट ब्याज और एक होता है प्रिंसिपल मूल। होता है ना, जैसे मार्केट में आप सॉरी मार्केट में आप 2 लाख रुपए लेते हैं किसी से, तो देता है ना आपको 1% पे, 2% पे, 4% पे। तो वो जो आप एक्स्ट्रा उसको पे कर रहे हो वो क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, तो हमारी जेब से वो जाता है। तो आप मुझे बताइए, जो मंथली इंस्टॉलमेंट में मैं बैंक को पे करूंगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मेरा फायदा है कि नुकसान है, इंटरेस्ट मेरा फायदा है नुकसान है, नुकसान है।
मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और प्रिंसिपल भी मेरा है होने को तो नुकसान ही है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट है आप इसकी एंट्री अलग करेंगे और प्रिंसिपल की एंट्री अलग करेंगे, दोनों की एंट्री अलग अलग होगी। ध्यान से समझना, जब मैं अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ही लेते हैं, अच्छे से समझना इस एग्जांपल को, ये एक बार ये इसको करना, अब अच्छे से समझना इस एग्जांपल को। मंथली इंस्टॉलमेंट है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने 10 लाख रुपए का यूं लिखा हूं, लोन रिसीव्ड फॉर बिजनेस, लोन रिसीव्ड प्राप्त हुआ फ्रॉम HDFC बैंक, HDFC बैंक से फॉर बिजनेस लोन, बिजनेस लोन के लिए, फॉर बिजनेस लोन। मैंने HDFC बैंक से क्या लिया है? बिजनेस लोन लिया है। मान लेते हैं वो मैंने 10 लाख रुपए का लिया है। कितने लाख रुपए का लिया है? 10 लाख रुपए का, ठीक है यहां तक। तो जब मैं बिजनेस लोन के लिए बैंक से पैसा लूंगा तो बैंक मुझे लोन सैंक्शन करेगा, तो मेरे को कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेगा? मेरे खुद के HDFC बैंक। अब HDFC बैंक से मैंने लोन लिया है तो HDFC बैंक में क्रेडिट नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूं कि मेरा अकाउंट किस में है? HDFC बैंक में। वो तो आपका अकाउंट जिसमें होगा क्रेडिट उसी में ही होता है, क्रेडिट उसी में होता है। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जो है वो इंडसइंड बैंक में है, लेकिन मैंने लोन किससे लिया? HDFC बैंक से। किससे लिया? HDFC बैंक से। तो अब HDFC बैंक क्या करती है? हाँ, वो उसी में आपका अकाउंट ओपन करती है, लोन अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, वो उसी में ही क्रेडिट करके देती है। तो मोस्टली आप जिस बैंक से लोन लेते हैं वो आपका अकाउंट ओपन करके वो उसी में ही क्रेडिट करते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, अच्छा जी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि HDFC बैंक में क्रेडिट हो रहा है, तो जिस बैंक में क्रेडिट हो रहा है उस बैंक को तो क्या कर दूं? डेबिट। अब क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट क्या करूं? बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC बैंक, बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC बैंक। जिस बैंक से आप लेंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 10 लाख रुपए से। क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो 10 लाख का लोन है ये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे बैंक को चुकानी है। तो 10 लाख तो मैं बैंक को चुकाऊंगा ही, बट 10 के ऊपर चुकाऊंगा, क्योंकि बैंक अगर मुझे 10 लाख रुपए दे रही है तो इसके ऊपर बैंक मुझसे क्या लेगी? ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी। अब वो इंटरेस्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लिया है, कितने साल के लिए लिया है, ये सारी चीजें। तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक ने सेट की वो मान लेते हैं 12,000 रुपए महीना की। कितने हजार रुपए महीना की? 12,000 रुपए महीना मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट सेट की। ये मेरी EMI है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब इस 12,000 रुपए में दो चीजों का इंक्लूड होगा। एक इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट, और एक इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल। एक हो गया इसमें इंटरेस्ट और एक हो गया इसमें प्रिंसिपल। अब सर इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होगा? इसके लिए बैंक आपको 12 महीने का या जैसे भी है, बैंक एक आपको पेमेंट शेड्यूल देती है। बैंक आपको क्या देती है? एक पेमेंट शेड्यूल, जिसमें हर महीने आपका कितना इंटरेस्ट है और हर महीने आपका कितना प्रिंसिपल है उसका बाइफर्केशन होके आता है बाकायदा। और अगर बैंक ऐसा नहीं करती है तो सिंपली आपको क्या करना है? अब देखो, अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, या आप गूगल से भी कर सकते हैं। देखो इधर, हाँ टैली में भी ऑप्शन आता है, बट टैली में ऑप्शन इतना मज़ा नहीं आएगा टैली में। आप नॉर्मल इस पे ही करके देखो। आपको कुछ नहीं, लोन EMI कैलकुलेटर करना है, बिजनेस लोन EMI कैलकुलेटर, इस पे आए, ठीक है। अब ये हर बैंक का अलग अलग है, बजाज ने भी डाल रखा है, एक्सिस ने भी, HDFC पे, सबका एक ही आना है, वो तो जाहिर सी बात है। तो किसी को भी कर लो, मैं जैसे बजाज का कह रहा मैंने। अब देखो इधर 3 चीजें पूछेगा वो आपसे, 3 चीजें। पहली, कितने का लोन है, दूसरा किस रेट से लोन लिया है, एंड तीसरा कितने महीने के लिए लिया है। कितने महीने के लिए? तो महीना तो नहीं होता है, साल होता है, लेकिन साल को आपको महीने में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी अपना लोन कितने रुपए का है? 10 लाख का। मैं यहां लिखा 10 लाख, ये मैंने 10 लाख लिख दिया, ठीक है। अब आती है इंटरेस्ट की रेट।
तो बिजनेस लोन जो है वो 12% कम से कम रहता है, ठीक है, 12, 13, 14, लेने वाले 18 में भी ले लेते हैं, 24 में भी ले लेते हैं। अभी अभी एक जने को लोन दिलाया मैंने 28% पे। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। अब सिविल खराब है तो 28 भी देगा, और सिविल सही है तो 12 पे भी नहीं लेगा, वो बोलेगा नहीं 10 दे भाई, बढ़िया सिविल है, एक नंबर आदमी हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ये तो बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ 12% की रेट है, एक नॉर्मल रेट ले लेते हैं, ये मैंने ले ली 12%। अब आता है टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने महीने के लिए आपने क्या लिया है, लोन लिया है। तो 3 साल के लिए भी होता है, 5 साल के लिए भी होता है, 2 साल के लिए भी होता है, ठीक है। अपन 3 साल के लिए ले लेते हैं, तो 3 साल में मंथ कितने हो जाएंगे, 36 महीने भाई, 12 महीने का 1 साल हो गया, तो 3 साल में 12 है 36 महीने, तो ये मैंने 36 कर दिया। अब आप देखिए 10 लाख रुपए के लोन पे 12% रेट के साथ में 36 महीने 3 साल की जो किस्त आएगी वो आएगी आपकी 33,214 रुपए। कितनी आएगी, 33,214 हर महीने, 36 महीने तक आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। अब आप देखो 10 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन बैंक को पता है आप 10 लाख पे आप जो टोटल इंटरेस्ट दोगे बैंक को, वो 3 साल में 1,95,000 अप्रॉक्स दे दोगे। कितना दे दोगे, 195। यानी बैंक को 10 लाख के पेटे 3 साल में आप कितना पैसा चुकाओगे, कितना है ये, 11,95,000, 11,95,000 के आसपास आप बैंक को पैसा चुकाओगे। तो एक बात बताओ मुझे, चीज आपने 10 लाख ली, चुका आप 12 लाख रहे हो, तो कहीं ना कहीं 2 लाख आप ज्यादा चुका रहे हो, 2 लाख आप ज्यादा चुका रहे हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख मेरा खर्चा है, 2 लाख क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। तो अब आपको जो मैं पेमेंट शेड्यूल बोल रहा था, ये देखिए, ये व्यू रीपेमेंट शेड्यूल आपको नीचे दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डेट मांग रहा है, डेट लिख देते हैं, जो भी फ्यूचर डेट है, रीपेमेंट शेड्यूल 1 जुलाई नहीं, अगस्त कर देते हैं, 2024। अब इधर देखिए आप, ये 2024, 25, 26, 27, वो 3 ही लिए थे मैंने, लेकिन मैंने अगस्त से शुरू किया है ना, तो वो इस वजह से ये यहाँ पर अगस्त से दिसंबर ही बता रहा होगा। ये देखो अगस्त से दिसंबर, फिर 25 पूरा जनवरी से दिसंबर बताएगा, 26 भी वही बताएगा, और 27 कहाँ से कहाँ तक बताएगा, जनवरी से जुलाई। जाहिर सी बात है ना, अरे जहां से लोन लोगे वहीं तो खत्म करोगे ना, तो अगस्त से लोगे, अगस्त में खत्म होगा, ठीक है। अब इधर देखो, सितंबर में आपकी, अच्छा मंथली किस्त कितनी थी साहब, 33,214, यही निकाली थी ना। अब देखो आप, सितंबर में 33,000 की किस्त में इंटरेस्ट का पैसा कितना है, 9,768, और प्रिंसिपल कितना है, 23,446। बहुत अच्छे से और आराम से समझना, बैंक जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। आप ध्यान से समझना, आप बैंक से कोई भी चीज लेते हो तो एक चीज का बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना, वो क्या है, वो ये है कि बैंक पहले ब्याज वसूलती है और मूल बिल्कुल न के बराबर रखती है, प्रिंसिपल। क्योंकि बैंक का टारगेट है ये आदमी 1 साल बाद 2 साल बाद क्या पता डिफॉल्ट हो जाए, क्या पता चुका दे, तो बैंक क्या करती है, पहली इंस्टॉलमेंट से ही अपना जो इंटरेस्ट है, भाई बैंक की तो इनकम है वो, तो बैंक क्या करती है, उस इंटरेस्ट को पहले ही किस्त से ज्यादा लेने लगती है। आपने नोट किया, देखो पहले में आपकी किस्त कितनी आ रही है, 9,768, उसके बाद देखो आपका इंटरेस्ट कम हुआ होगा, कितना हुआ, 9,500, फिर देखो कम हुआ, कितना हुआ, 9,200, फिर देखो कम हुआ, कितना हुआ, 9,000। आप देखते जाना, ये बिल्कुल न के बराबर होगा। अगर मैं 2027 को खोल के देखूं तो देखो आप कहां पर आ चुके हो, आपका इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है, 22, 19, ये देखो 329 रुपए लास्ट में। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है और प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ता है, प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ता है। तो इधर देखो आप, 2024 में आपकी जो पहला प्रिंसिपल था वो मात्र कितने रुपए का गया है, 23,214, लेकिन जब लास्ट में आपने 2027 में देखो आपकी किस्तें कितनी कितनी, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, देखो 30, 31, 31,602, 31,918, 32,237। तो प्रिंसिपल हर महीने बढ़ता है और इंटरेस्ट हर महीने कम होता है, ये रहता है। तो अब इधर आते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, ये ईएमआई जो एक्चुअल ईएमआई है अपन उस पर ही डिस्कस करते हैं, फिर एंट्री में मैं आपको दिखाऊंगा इंपैक्ट क्या आएगा इन सब का। अब देखिए आप, मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आई है, 33,214।
अभी मैं बात कर रहा हूं अगस्त महीने की, क्योंकि जुलाई तो चल रहा है तो किस्त तो अगस्त से ही शुरू होनी है, जाहिर सी बात है। तो ईएमआई में इस 33,214 में पहले मैं ले लेता हूं अगस्त महीने में, ये मैंने लोन भी अगस्त में ही लिया, ठीक है, ओ सॉरी लोन मैंने जुलाई में लिया, और किस्त मेरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी अगस्त से। तो पहली किस्त मेरी कितने की थी? 23,214 रुपए की। अब इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ब्याज और मूल दोनों है। तो अब इस 33,214 में इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? इधर आओ, अगस्त में इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 10,000, और मूल कितना है? 23,214, अरे 24 ही खोला है ना मैंने, हाँ ठीक है। तो 10,000 तो इसमें इंटरेस्ट आ गया, और प्रिंसिपल आ गया आपका 23,214। अब आपको इसकी दोनों की एंट्री अलग अलग होगी। आप 23,214 की एक सिंगल एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका खर्चा है, प्रिंसिपल आपका खर्चा नहीं है। प्रिंसिपल तो क्या है? 10 लाख लिया है, 10 लाख चुका दूंगा, खत्म कहानी। वो खर्चा कैसे हो सकता है? आ रही है यहां तक बात समझ में? तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, जब अगस्त का महीना आएगा तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा इस इंटरेस्ट की। तो चूंकि खर्चा है, और मैंने आपको सिखा रखा है अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। व्यापार में खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहां खर्चा किस नाम से है? इंटरेस्ट के नाम से। तो यहां मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन। ये भी बताना पड़ेगा इंटरेस्ट किस चीज का है। आप अकेला इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन डेबिट। अब टू क्या करोगे? हां, पैसा चुका रहे हो ना इंटरेस्ट का, तो यहां पे आप लिखोगे HDFC बैंक क्रेडिट, HDFC बैंक क्रेडिट। कितने से होगी ये एंट्री? 10,000 से। इंटरेस्ट वाली एंट्री 10,000 से होगी। अब मुझे आराम से बताओ वाउचर कौन सा लोगे? अच्छा, यहां कौन सा वाउचर लिया है अपन ने? पैसा आया था रिसिप्ट वाउचर। यहां बिजनेस में पैसा आया था पहले, तो यहां आपने ले लिया रिसिप्ट वाउचर। यहां कौन सा वाउचर लोगे? पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट वाउचर। पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर। यहां तक ठीक है? ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने सिखा रखा है। बैंक आपका कहां चला जाएगा? जब आप क्रिएट करोगे तो बैंक अकाउंट्स में, और जब आप लोन लेंगे बिजनेस लोन, ये कहां जाएगा? इसको भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्रिएट होगा लोन्स एंड लाइबिलिटी में। कहां क्रिएट होगा? लोन्स एंड लाइबिलिटी में। आप देखना साइड में LOAN लिखना, साइड में वो लिस्ट खुलती है ना, उसमें लोन्स एंड लाइबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है यहां तक? अब आ जाओ, इस इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन जब पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करने जाओगे, तो इस इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन को भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये कहां क्रिएट होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहां क्रिएट होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि खर्चा है और खर्चे सारे कहां जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इज इट क्लियर? अब आती है सर फिर वो प्रिंसिपल की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। किस्तों में 2 दे रहा हूं एक साथ, बैंक से तो इतना पैसा जा रहा है मेरा। तो अब दूसरी एंट्री क्या करोगे आप? ये जो बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल अगर आप चुका रहे हो तो कहीं ना कहीं लोन की वैल्यू कम होती जाएगी। और लोन की वैल्यू कम कब होगी? जब उल्टा कर दोगे। तो अब इस बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC बैंक को क्या करते जाओ? डेबिट करते जाओ। और पेमेंट के लिए नीचे CR क्या करते जाओ? जिस बैंक से चुका रहे हो बैंक को क्रेडिट करते जाओ। तो यहां पर सेकेंड एंट्री हो जाएगी बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC डेबिट, फ्रॉम HDFC डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दूं? जिस बैंक से चुका रहा हूं HDFC बैंक। ये कितने से करूं एंट्री? ये हो जाएगी 23,214 रुपए से। वाउचर कौन सा रखेंगे? वाउचर कौन सा रखेंगे? यहां पर भी तो पेमेंट ही कर रहे हो, पेमेंट वाउचर। अब इसको वापस क्रिएट मत कर देना, ये ऊपर क्रिएट हो चुका है एक बार, ठीक है? बैंक भी आप क्रिएट कर चुके हो। अब ये हुई अगस्त की। सितंबर में क्या करोगे? वापस यही दोनों एंट्री होगी, लेकिन चेक करना कि सितंबर वाली जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है और प्रिंसिपल की कितनी है।
ये पेमेंट शेड्यूल बैंक प्रोवाइड कराता है बकायदा, पूरे साल भर का एक साथ जिस दिन लोन लेते हो ना सैंक्शन होता है, आपको बकायदा मेल आती है। बट बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता है। हाँ, रीपेमेंट शेड्यूल आता है। और मैं आपको बता दूं, आजकल कोई सा भी बैंक हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उनकी ऐप है, सबकी क्या है, ऐप। तो ये पेमेंट शेड्यूल तो आपको उसके ऐप में ही मिल जाता है कि मैं जो चुका रहा हूं उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने बिजनेस लोन ही क्यों लिया, आप पर्सनल लोन क्यों नहीं लिया, आपने होम लोन क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको ये बता दूं, पर्सनल लोन होम लोन की एंट्री ऐसे होगी ही नहीं। पर्सनल लोन होम लोन पर्सनल है भाई, होम लोन तो घर के रहने के लिए कर रहे हो ना, आप तो खुद के लिए कर रहे हो, और पर्सनल नाम ही पर्सनल है, तो पर्सनल खर्चे तो हम वैसे ही नहीं डालते। हम तो अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की। ना नहीं मिलती, ना पर्सनल की मिलती है ना होम लोन की मिलती है। हाँ, लेकिन आप अपने पर्सनल लोन को और होम लोन को कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, वो बहुत आगे की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ लोन लेंगे तो कौन सी एंट्री करेंगे, बिजनेस लोन। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, एक बार चेक करना वॉइस। अब सही आ रही है ना वॉल्यूम? ये क्या है, ये वाला वायर लूज है, इसको और सही करना है, पता नहीं कैसे लूज है। नोट करिए, लोन एडजस्टमेंट। लोग बाग क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों की अकाउंटिंग देखी है, 33,214 को उसमें डाल देते हैं, P&L में, मतलब खर्चे में। हाँ हाँ, गलत है।
उतार लिया। अब ये थोड़ा सा इस चीज़ का भी, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे मेरे पास कई है, अरे यार सर वो लोन को बंद करा दूँ क्या, कई लोग बोलते हैं ऐसे, अरे यार लोन को बंद करा दूँ क्या, फोरक्लोजर बोलते हैं उसको। तो आप ये, आपका ये भाई अगर वो आपसे पूछ रहा है एज अकाउंटेंट, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप उसको समझाओ, तो आप उसका चेक करो कि सर कितना लोन हो गया, उसकी रीपेमेंट शेड्यूल को चेक करो, उसने कितना इंटरेस्ट भर दिया। अगर उसने ऑलमोस्ट सारा इंटरेस्ट भर ही दिया तो लोन को फोरक्लोज करा के करोगे क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो चलने दो। हाँ, उल्टा चार्ज भी लगेगा, फालतू में आपको एक साथ पैसा देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ है, जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लोन को फोरक्लोज वहाँ कराओ जहाँ आपने लोन जस्ट लिया ही है, 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, साल 2 साल, वहाँ आप लोन को फोरक्लोज कराओ। अदरवाइज फोरक्लोज कराने की आवश्यकता नहीं होती। अब होम लोन है, बहुत सारे लोग होम लोन को बंद करा देते हैं 10 साल बाद में। अरे 10 साल में तो तूने दे दिया भाई ब्याज बैंक को, अब क्या करेगा उसको चुका के, चलने दे अब तो। औरों की क्या, मेरे खुद के पापा बोले अरे बेटा यार बंद करो यार ये लोन वोन को। अरे यार पापा 6 साल से ब्याज भरे जा रहा हूँ, अब अपनी बारी आई, आप कह रहे हो चुका दो। अब तो बैंक के मजे लेने की बात है, अब तो आप राजा हो। ठीक है, हो गया यहां तक। अब इसकी एंट्री टैली में करते हैं। हाँ भाई, सारी एंट्री कहां करूंगा, वाउचर्स, आराम से। सबसे पहले क्या लिया है मैंने, बैंक से लोन। कितने का लोन लिया है, 10 लाख रुपए का। कितने का, 10 लाख रुपए का। आराम से कौन से वाउचर में एंट्री होनी चाहिए, रिसिप्ट वाउचर। भाई पैसा आया है ना मैं अपने पास में, तो रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या प्रेस कर दूं, F6। अब यहां पर सिंगल मोड दिख रहा है आपको, डेबिट क्रेडिट दिख नहीं रहा, उसके लिए आप मोड चेंज कर लेते हैं। कहां पर आकर, यहां आकर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करें, या तो माउस से जाएं या कंट्रोल के साथ H मैंने आपको बताया था, इस पर क्लिक करें, डबल एंट्री, एंटर। अब दिख गया आपको, लेकिन अभी भी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टू और बाई। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होती है सारी चीजें, कॉन्फ़िगरेशन से। या नीचे नीचे देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, क्या है, F12। मैं F12 को प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई। टू एंड बाई की जगह क्या यूज कर लें, क्रेडिट डेबिट। तो इसको अगर मैं यस करके एंटर मार के कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा, आ गया। अब क्रेडिट में सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, आपके एंट्री में क्रेडिट क्या है बताइए, बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट, एंटर। यहां लिखा मैंने बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC। हाँ जी, कहां जाएगा ये, कहां जाएगा ये, लोन्स एंड लाइबिलिटी में। तो LOA। देखो अब लोन्स भी आपको 2 दिख रहे होंगे, गलती से बच्चे ऊपर वाला ले लेते हैं, उसके आगे लोन्स एंड एडवांसेस है, लाइबिलिटी नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब बिजनेस में पैसा आपने लिया नहीं है, आपने पैसा दिया है। आप भी तो दे सकते हो, दे सकते हैं, आएंगे उस पे, देने वाले पे भी आएंगे, अभी लेने वाली कर लेते हैं। ठीक है, तो लोन्स एंड लाइबिलिटी क्लियर है यहां तक, ओके। ये मैंने एंटर मारा, ये मैंने एंटर मारा, एंटर मार के अब जीएसटी की डिटेल है वो अपन को डालना नहीं है, एड्रेस वेड्रेस आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर मारें, ये आपका क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से करूं, 10 लाख, ये मैंने एंटर मारा। अगला क्या है, क्रेडिट।
तो क्रेडिट थोड़ी होएगा, अब तो क्या होगा, डेबिट, डी लिख दो, एंटर मार दो, डेबिट हो गया। अब डेबिट क्या है, HDFC बैंक, ये भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ये आया क्रिएट, यहां लिखा मैंने HDFC बैंक, ये एंटर मारा, एंटर मारा, बैंक आ जाएंगे, बैंक अकाउंट्स में यहां जाएंगे, ठीक है, ये एंटर मारा। अब वही अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है डाले, नहीं तो छोड़ दें। कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं, ज्यादा एंटर नहीं मारना है तो। ये हो गई 10 लाख, हाँ भाई कर दो एंट्री, हो गए डेबिट क्रेडिट 10 लाख से, ये मार दिया, डन है, यहां तक डन है। अब दूसरी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट की पेमेंट की, इंटरेस्ट के पेमेंट की, कौन से वाउचर में करूं, पेमेंट वाउचर, क्या प्रेस कर दूं, F5। अब सबसे पहले डेबिट पूछ रहे हैं, डेबिट क्या है आपका, खर्चा, क्या है खर्चा, इंटरेस्ट, क्रिएट करना पड़ेगा, ये भी, यह आया क्रिएट पे, ये मारा मैंने एंटर, यहां लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन, ठीक है। यहां तक कहां जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है, सारे खर्चे वहीं जाते हैं। फिर GST की डिटेल पूछ रहा है, छोड़ दो, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया मैंने, वो सेव हो गया पेज। कितना है, 10,000। क्रेडिट क्या होगा, जिस बैंक से आपने चुकाया है, कौन सा बैंक है, HDFC, वो मैंने बना लिया है, एंटर 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 एंटर, हो गई। तीसरी एंट्री क्या है, प्रिंसिपल की, वो भी तो पेमेंट की है आपने, राइट। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC, जो बना लिया है आपने। तो इसको एंटर मारा, कितना है वो, 23,214। क्रेडिट क्या करूं, वही बैंक, HDFC बैंक, ये करा, ये एंटर 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 एंटर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये आया मैं होम पेज पे, स्थिति को समझने की कोशिश करना। 10,000 रुपए मेरे व्यापार में खर्चा बुक हो चुका है और 23,014 मैंने मूल चुका दिया है। तो आराम से धैर्यपूर्वक मुझे ये समझाओ, क्या अब आपका लोन 10 लाख दिखा रहा होगा या 10 लाख में से 23,214 लेस करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो दिखा रहा होगा। जो वैल्यू आ रही होगी कितनी आ रही होगी, 10 लाख में से 23,214 आपने लेस कर दिए, तो आपका लोन दिखा रहा होगा कितना, 9,76,786 रुपए का, 9,76,786, ये दिखा रहा होगा। अब मुझे आराम से बताओ, सारे खर्चे तो दिखाता है आपको यहां रिपोर्ट्स के प्रॉफिट एंड लॉस में, और खर्चों के अलावा सारी चीजें कहां दिखेगी, बैलेंस शीट में। ये आया मैं बैलेंस शीट में, ये मारा मैंने एंटर। लोन्स लाइबिलिटी कहीं दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, इधर एंटर मारा, बिजनेस लोन फ्रॉम HDFC, कितना दिख रहा है, 9,76,786। अब फिर से सितंबर की एंट्री कर देंगे प्रिंसिपल की, और कम हो जाएगा। अक्टूबर में फिर एंट्री करेंगे, फिर कम होगा ना यार, चुकाते जाएंगे, ये वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊं, ये यहां मैंने मारा एंटर, तो देखो खर्चे में आपको 10,000 रुपए दिख रहा है। अब इनकम तो कुछ हुई नहीं, सिर्फ खर्चा हुआ है, इसलिए लॉस भी दिख रहा है आपको। देखो नेट लॉस 10,000, नेट लॉस 10,000। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस लोन, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं, अच्छा एक चीज और है, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये मेरे भगवान अकाउंटिंग में क्या क्या है रे बच्चों, एक CC और OD और होता है, ये अलग फपूंद है। यहां उल्टा चलता है मामला, या मामला उल्टा चलता है। सुनना, CC होती है कैश क्रेडिट, OD होती है ओवरड्राफ्ट। आप बैंक को कोई सिक्योरिटी जमा कराते हैं तो बैंक आपको एक लिमिट देता है, क्या देता है, लिमिट। ये दोनों लिमिट है। देखो समझना इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। आज मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, करोड़ों रुपए का बिजनेस रन कर रहा हूं, हो सकता है आज मुझे कोई पेमेंट करनी है,
पेमेंट मेरे पास में आज मेरे को करनी है, लेकिन जो मेरे पास पेमेंट आनी है वो 4 दिन बाद आनी है, पर पेमेंट तो आज करनी है, पैसा मेरे पास 4 दिन बाद आएगा। सामने वाला रुकेगा नहीं, बिजनेस ठप हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो बैंक एक सुविधा देता है, बैंक ये कहता है कि हम आपको एक लिमिट बना के देते हैं, आप इसको एक तरह से क्रेडिट कार्ड मान लो। हम आपको क्या बना के देते हैं? एक लिमिट बना के देते हैं, भले ही आपके पास में पैसा नहीं हो, आपके बिहाफ पे हम पेमेंट करेंगे, आपके बिहाफ पे हम पेमेंट करेंगे। तो जो पेमेंट मेरी आज जानी थी, मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मेरे पास तो 4 दिन बाद आएगा, लेकिन बैंक मेरे बिहाफ पे क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। मेरे बिहाफ पे क्या कर देता है? पेमेंट। अब वो 4 दिन बाद जब आएगा वापस डाल दो। बैंक एक टाइम लिमिट देता है, कुछ में 30 है, कुछ में 45 है, कुछ में 30 डेज है और कुछ में 45 डेज है, मोस्टली 30 दिन होता है। हाँ ये जरूर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेट है? क्या 25 हो गई क्या? आज 25 जुलाई को मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का पेमेंट करवाया। अब मेरे पास 30 दिन का समय है, मैंने मान लेते हैं 10 अगस्त को वो 10 लाख रुपए बैंक में वापस डाल दिए। तो 10 लाख की तो कहानी खत्म। लेकिन बैंक क्या फ्री पॉकेट में करेगी ये काम? बैंक आपसे 25 से 10 दिन, 10 अगस्त तक जितने दिन हो रहे हैं ना, उतने दिन का क्या लेगी? ब्याज लेगी। उतने दिन का क्या लेगी? ब्याज, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है। वो इंटरेस्ट भी क्या है? खर्चा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रही है क्या यहां तक कुछ बात समझ में? मैं आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता हूं, एक बार देखिएगा उसको और मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट को क्या पढ़ना आना चाहिए बच्चों, बहुत ज़रूरी है। अभी एक बच्चा है जो टैली सीख के आया था मेरे पास में, उसको स्टेटमेंट दे दिया, बेचारा हाथ खड़े कर दिए उसने। अरे कहाँ गया भाई? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ एक स्टेटमेंट, उसमें देखो इंटरेस्ट आपको किस तरीके से कैसे दिखता है, आपका वो सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट। वो क्या अच्छा अकाउंट है एक, हाँ ये रहा। वॉइस आ रही है ना यार? चेक कर लेना यार, आ रही है ना? हाँ भाई, अब देखो इधर, लेट हो गया। हाँ भाई देखो इधर, अरे मैंने 3 भी कहाँ डाल दी यार। बैंक स्टेटमेंट कहाँ डाल दिया मैंने? ये रहा, गलत चीज़ डाउनलोड कर ली। हाँ अब देखो इधर, ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने, आप समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को नॉलेज होगी। बैंक जो होता है ना, बैंक की पासबुक पे कभी किसी ने एंट्री करवाई है? या बैंक का कभी स्टेटमेंट देखा है आप लोगों ने? बैलेंस के आगे सीआर लिखा होता है,
बैलेंस के आगे क्या लिखा होता है? सीआर, क्रेडिट। बैंक उल्टा चलता है, बैंक का क्रेडिट मतलब पैसा हमारे पास है, मतलब हम बैंक से पैसा मांगते हैं, बैंक का क्रेडिट। बैंक अगर उसको डेबिट करती है तो बैलेंस कम होता है। तो बैंक का डेबिट यानी अमाउंट को कम करना, और बैंक का क्रेडिट यानी अमाउंट को बढ़ाना। हम उल्टा करते हैं, हम पैसा आता है, हम आप देखो, आप करते हो ना एंट्री, बैंक में पैसा आता है तो आप डेबिट करते हो ना। अभी रिसिप्ट वाउचर में डेबिट नहीं किया था एचडीएफसी बैंक को, तो हम तो करते हैं डेबिट और बैंक करता है उल्टा क्रेडिट। बैंक उल्टा क्रेडिट करता है, इसलिए वो एक बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होता है जो हम बाद में देखेंगे। तो बैंक क्रेडिट करता है, हम डेबिट करते हैं। लेकिन यहां देखो बैंक ने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे बैंक इतने पैसे हमसे मांगता है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये आपकी वैल्यू को कम करती हुई आती है। आप देखो, समझने की कोशिश करना। इधर देखो, इधर 19,32,407 है, ये हुआ विड्रॉ 15,000। 19,35, हाँ, ये 15,000। देखो 15,000 विड्रॉ होने के बाद में यहां देखो बैलेंस कितना दिख रहा है आपको, आ रही है? ये उल्टा चलेगा। अब यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ये रहा, ये रहा, लोन रिकवरी के नाम से, ये इंटरेस्ट ही है, ये एक तरह से इंटरेस्ट ही है। लोन रिकवरी मतलब इंटरेस्ट का पैसा। अब ये तो खर्चे हुए ना, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक के खर्चे होते हैं, बैंक चार्जेज हो जाते हैं। जैसे देखो, ये बैंक ने देखो पता नहीं पीओआरडी कस्टमर 2 रुपये 65 पैसे का कर दिया, एक 5 रुपये 60 पैसे का चार्ज लगा दिया, ठीक है। और भी आप देखते जाओगे, देखो 17 रुपये 40 पैसे, ये सब बैंक चार्जेस हैं। ये भी सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, बैंक चार्जेस के नाम से। किसके नाम से? बैंक चार्जेस के नाम से। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी समझना पड़ेगा। मैं बाद में करवाऊंगा स्टेटमेंट, जब आप ढंग से टैली को सीख लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट पकड़वाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट को समझ के उसका एंट्री करना अपने आप में एक अलग ही टैलेंट है ना। और दूसरी चीज, स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझ में भी नहीं आता कि ये पैसा आया है तो कहां से आया, क्योंकि बहुत जगह तो चलो नाम लिखा हुआ आ जाता है, बहुत जगह नाम भी लिखा हुआ नहीं आता है ना। तो स्टेटमेंट को समझना भी आना चाहिए। अब देखो, अब आप समझो 9,000 रुपए की डिपॉजिट हुई है किसी यूपीआई से, किसी ने पेटीएम किया है 9,000। अब साला ये कहां चढ़ाओगे आप? है तो रिसिप्ट ही। कितने सस्पेंस कर देगा भाई? सस्पेंस वो सीए हटवाएगा, फिर लास्ट में कहां से हटाओगे? सीए 1 रुपए का सस्पेंस नहीं छोड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं आपकी लड़ाई सीए से है। हाँ, या तो आप पार्टी से पूछो, उसको तो पता ही होगा भाई ये जो पार्टी है ये टाइल सैनिटरी बेचती है, तो इसके लिए B2B सेल भी है और B2C सेल भी है। तो कोई आया होगा कस्टमर, उसने 9,000 का सामान लिया होगा, स्कैन किया होगा, 9,000 का पेमेंट देके चला गया होगा, वो पैसा आया होगा। अब यहां देखो, यहां पेमेंट हुआ है किसी टाइल्स एंड सैनिटरी हाउस को, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा क्या विड्रॉल है और क्या डिपॉजिट है, और ये मैच होनी चाहिए इन बैलेंसेस से। तो अभी तो आप ये सीसीओडी छोड़ो नॉर्मल स्टेटमेंट चढ़ाएंगे, उसके बाद सीसीओडी करेंगे, तो ज़्यादा ही हो गया। उसमें समझाने के लिए क्या है, भूल जाना अभी 10 मिनट में मैंने क्या पढ़ाया है ना। हाँ, अभी अपन नॉर्मल स्टेटमेंट चढ़ाएंगे, उसको ही समझेंगे। बट मुद्दा मेरा ये समझाने का था कि जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है यहां तक? ओके। तो अब आप एक काम करिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 5 महीने की आप एंट्री करेंगे। कितने महीने की? 5 महीने की। लिख लीजिए, 15 लाख का लोन है, 15 लाख का लोन है एसबीआई बैंक से, 15 लाख का लोन है एसबीआई बैंक से। तो मैं बैठ के सुनोगे बेटा इसी को, आज वाले लेक्चर को। 15 लाख का, कोई बात नहीं तो सुन ले। 15 लाख का लोन है,
एसबीआई बैंक से इंटरेस्ट की रेट है 14%, 14%। इंटरेस्ट की रेट है 14% और जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब कितने महीने के लिए लिया है, मंथ्स, वो कर लो आप 60 मंथ्स, 5 साल, 60 मंथ्स, 60 महीने, 5 साल। सबसे पहले क्या करोगे, बैंक में पैसा आ जाएगा, कितना, 50 लाख है, 15 लाख है, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख का पैसा आ गया। उसके बाद अब आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की एंट्री कहां से करोगे, अपना गूगल खोलोगे, ईएमआई कैलकुलेटर खोलोगे, ये चेक करोगे कि 15 लाख का लोन 14% की रेट से 60 महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनती है। और ये अलग अलग नहीं आएगी तुम सबकी, कोई सही ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेना, सबकी सेम ही आएगी, कैलकुलेशन मेथड सेम ही होता है। आ गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज सुना है आप लोगों ने, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो लगाती है बैंक। एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, कंपाउंडिंग लगता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही लगता है वो। हाँ वो सब फॉर्मूले लगाने हैं, बट वो तो करना नहीं है हमको, कौन सा आईबीपीएस का एग्जाम देना है, ठीक है, हमारे लिए तो गूगल सब कुछ है। ये तो बहुत शुक्र मनाओ यार, आपके पास गूगल की हेल्प है, उन लोगों से पूछो जिन्होंने हाथ से कैलकुलेट किए है ये, ठीक है ना। तो आप जो है इसको मुझे 5 महीने के बाद ये बताओगे कि सर टोटल इतना खर्चा तो पीएनएल में गया है और इतना मेरा लोन आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 5 महीने की किस्त देने के बाद, ठीक है। कल मिलते हैं। अच्छा।